नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण शुक्ला। दोस्तों आज आया हूं बुद्धा पार्क। आप भी भगवान बुद्ध के दर्शन कीजिएगा। और दोस्तों आपको इस पार्क में मीठी मीठी प्यारी प्यारी चिड़ियों की चहचहाट आपको सुनाई दे रही होगी। बहुत सुहाना मौसम है यहाँ पर और ऐसा लग रहा है कि मानो हम स्वर्ग में आ गए हों। बहुत सुंदर पशु पक्षियों की जो प्यारी सी मीठी सी मधुर सी बोली आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। और इसी अच्छे में और अच्छा करने के लिए दोस्तों मैं आ गया हूँ रोज़ाना की तरह आज भी एक हंसी और कॉमेडी भरी दादी माँ की कहानी लेकर के। तो दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार हर कहानी के शुरू होने से पहले बताता हूँ कि ये कहानी किसी भी राजनीतिक मंच को लेकर के या किसी की जात धर्म या समाज को लेकर के नहीं है। हमारी मंशा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी समाज या जात धर्म के दिल में ठेस पहुँचाएँ। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको हंसाना, आपका मनोरंजन करना, आपका एंटरटेनमेंट करना। तो दोस्तों इतने खुशनुमा मौसम में जहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट आप सुन रहे होंगे, हमारी आवाज़ से ज़्यादा तो चिड़ियों की चहचहाट आ रही होगी। कितनी मधुर वाणी है। और इसी खुशनुमा मौसम में दोस्तों हम शुरू करेंगे कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि जो हमारे नए फैमिली के सदस्य हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल कानपुर हंसी किंग को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज को नारायण शुक्ला 1401 को सब्सक्राइब करें। हमारे इंस्टाग्राम पेज को कानपुर हंसी किंग को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक कहानी आपको अच्छी लगे, अगर आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि नहीं कानपुर हंसी किंग ने जो कहानी सुनाई है वास्तव में मेरा एंटरटेनमेंट हुआ है, मेरे चेहरे पर मुस्कान आई है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें। तो दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प कहानी है। किसने लिखी मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये दादी माँ की कहानी है। दादी माँ मुझे छोटे पे सुनाया करती, जब मैं इतना बड़ा था तो दादी माँ हमको कहानी सुनाया करती थी। किस राइटर की है हम नहीं बता सकते, लेकिन जिसने भी लिखी होगी या काल्पनिक होगी, जैसी भी होगी, हम उस राइटर को सत नमन करना चाहेंगे, क्योंकि किसी ना किसी ने तो लिखी होगी। किसने लिखी पता नहीं, जो भी लिखी हो सत नमन है। तो दोस्तों आज कहानी सुनने से पहले छोटी सी अपील है कि अगर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए सुनते हैं मधुर सी प्यारी सी चिड़ियों की चहचहाट में ये कहानी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं इस बुद्धा पार्क का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि शाम का वक्त है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग यहाँ पर टहल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो चिड़ियों की आवाज़ है बहुत ही मधुर आवाज़ है। तो दोस्तों ये सब चीज़ दिखाने के बाद आइए अब मैं आते हैं अपने टॉपिक यानी अपनी कहानी पर। और देखिए छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई जा रही है दोस्तों। और आइए सुनते हैं प्यारी सी चिड़ियों की आवाज़ के बीच में एक मधुर सी कहानी। और हमारे दोस्त जो आपने कल देखा था आज भी हमारे साथ इस पार्क में आए हुए हैं। तो दोस्तों आइए दोस्त के साथ ही आज की भी कहानी होगी। आइए सुनते हैं प्यारी सी कहानी। निर्धारित है लेकिन किसी के ये दिल में ठेस पहुँचाने की नहीं है। और इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों एक सेठ जी थे जिनको भगवान के नाम से इतनी नफरत हुआ करती थी कि अगर उनके कान में भगवान की नाम पहुंच रहा है तो अपने घर के अंदर जा कर के दरवाज़ा बंद करके वो बैठ जाते थे, सो जाते थे। जो सिठानी थी वो बहुत ही धार्मिक व्रत की थी। अगर उनको पता चले कि कहीं 10 कोस दूर भी भागवत या भगवान का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो ज़रूर सुनने जाती थी। लेकिन सेठ जी अगर पड़ोस में कहीं कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो ताला बंद करके वो अंदर सो जाते थे, वो नहीं सुनते थे। इस बात को लेकर के सेठानी जो थी बड़ा परेशान रहती थी। तो दोस्तों हुआ क्या, एक बार की बात है, पड़ोस में भागवत का कार्यक्रम शुरू हुआ। सेठानी जी रोज़ाना भागवत सुनने जाया करती थी। एक दिन की बात है, सेठानी जी ने अपने सेठ जी से कहा कि ना हो तो आज आप भागवत सुनने चले जाएं। जब सेठ जी ने देखा कि सेठानी का ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो उन्होंने सोचा ठीक है आज हम कहानी यानी कि आज हम भागवत सुनने ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों क्या हुआ, सेठ जी भागवत सुनने पहुँचे। वहाँ पे जाते जाते एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और दोस्तों सो गए। वो भागवत का समापन होने को था
यानी आरती का समय हो रहा था, उससे पहले जो भागवत का कार्यक्रम कर रहे थे उन आचार्य जी के कोई मित्र आ गए होंगे, तो उन्होंने उन अपने मित्र को देखकर कहा कि आइए आइए। फिर उन्होंने सोचा कि अब आरती होने वाली ही है, हम बाद में मिल लेते हैं, तो उन्होंने कह दिया बैठिए बैठिए। फिर पता नहीं आचार्य जी के मन में क्या आया, पंडित जी के मन में क्या आया, बोले उठिए उठिए, प्रसाद भी लेते जाइए। ये शब्द सेठ जी ने सुना, उनकी नींद जग गई कि आइए आइए, बैठिए बैठिए, उठिए उठिए, प्रसाद भी लेते जाइए। तो सेठ जी उठे, प्रसाद लिया और घर आ गए। घर पे आए तो शिठाई जी ने पूछा कि आज भागवत में कौन सा प्रसंग चल रहा था। तो सेठ जी ने जब भागवत सुनी हो ना तब तो बताएंगे। सेठ जी ने जो सुना वो अपनी धर्मपत्नी यानी शिठानी जी को बताया कि कुछ नहीं, पंडित जी ने पूरे दिन में 4 ही शब्द कहे। बोले क्या शब्द कहे 4? बोले आइए आइए, बैठिए बैठिए, उठिए उठिए और प्रसाद भी लेते जाइए। हमने प्रसाद लिया और हम घर आ गए। शिठानी जी समझ गई कि सेठ जी सो गए हैं। कोई बात नहीं, आपने 4 शब्द सुने? बोले हाँ हाँ, ये 4 शब्द सुने, मुझे खूब याद है। बोले इन्हीं 4 शब्दों की आप आज से माला फेरेंगे, क्योंकि कल के प्रसंग में पंडित जी बता रहे थे, व्यास जी बता रहे थे कि भागवत का निकला हुआ एक एक शब्द सत्य होता है। तो आपने जो सुना है ये भागवत से ही सुना है, तो ये भी सत्य ही है। आप इन्हीं 4 शब्दों की आज से माला शुरू कर देंगे। सेठ जी बोले अच्छा हुआ, ये एक नया बवाल शिठानी जी ने हमको पकड़ा दिया। शिठानी जी ज़बरदस्ती की, बोले नहीं नहीं, खाना तभी मिलेगा, पहले आप माला करेंगे। तो सेठ जी बोले महारानी, खाना वाना खाने के बाद जब हम लेटने जाएंगे, हम तुम्हारी कसम खा के कहते हैं हम ये माला ज़रूर करेंगे। कोई बात नहीं। सेठ जी ने, शिठाई जी ने सेठ जी को खाना वाना दिया। कोई तकरीबन 10:30-11 का समय हो गया। सेठ जी सोने को जा रहे थे। सोचा चलो पत्नी जिद कर रही है तो क्यों ना हो, एक माला फेरी लेते हैं। सेठ जी ने माला उठाया और भागवत के निकले हुए 4 शब्द आइए आइए, बैठिए बैठिए, उठिए उठिए और प्रसाद भी लेते जाइए कि माला फेरना शुरू कर दिया। दोस्तों क्या हुआ, ही सेठ जी ने माला का पहला अक्षर बोला कि आइए आइए, उधर क्या हुआ दोस्तों कि चोर इनकी छत पर आ गए। चोरों ने सुना कि सेठ जी कह रहे हैं कि आइए आइए। चोरों ने आपस में कहा बोले बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सेठ जी जग रहे हैं। दोस्तों चोर सब बैठ गए छत पे ही। सेठ जी का गुड़िया घूमा, बोले बैठिए बैठिए। चोर बोले चुप चुप चुप, सेठ जी जान गए जग रहे हैं। बोले फिर क्या करें? बोले खड़े हो खड़े हो खड़े हो, खड़े हो के देखो सेठ जी कहाँ बैठे हैं। तो चोर खड़े हुए और ऐसे देखने लगे कि सेठ जी कहाँ बैठे हैं। जैसे ही चोर खड़े हुए, सेठ जी का गुड़िया घूमा, बोले उठिए उठिए। चोर बोले पक्का जान गए, सेठ जी पक्का जान के सबको देख रहे हैं, हम खड़े हुए जान गए वो खड़े हुए। चोर बोले फिर क्या करें? बोले निकल लो। तो एक चोर बोला कि तुम लोग निकलो, हम देख लें कि सेठ जी बात जान गए कि नहीं जान गई। तो एक चोर रुक गया और 4-5 जो थे वो सब भागे। वो सुनने लगा कि ये बात सेठ जाने कि नहीं जाने। जैसे ही सब भागे, सेठ जी का गुड़िया घूमा तो जैसे ही बोले प्रसाद भी लेते जाइए। चोर सब आके दरवाजे पर खड़े हो गए। फिर सेठ जी कब निकले, हम उनके चरणों में प्रणाम करें। सेठ जी तो पक्का जान गए। हुआ क्या दोस्तों, इधर माला का समापन हुआ। सेठ जी सोने जा रहे थे। सेठ जी को पेट में कोई गड़बड़ हुई, सोचा चलो फ्रेश हो ले उसके बाद सोया जाए। सेठ जी फ्रेश होने के लिए लोटा लिया और गेट के बाहर उनकी लाइटिंग बनी हुई थी, वहाँ जाने की जैसी गेट खोला, 4 से 5 चोर उनके कदमों में गिर गए। बोले महाराज माफ़ कर दो, महाराज माफ़ कर दो। बोले क्या हुआ? बोले महाराज जी आप सब जान गए, हम जैसी चोरी करने के लिए आप जान गए, आपने हाल कहा आइए आइए। हम जैसी बैठे आप हाल जान गए, आपने कहा बैठिए बैठिए। हम जैसी खड़े हुए कि आप कहाँ बैठे हो, ऐसे झाँका, आप हाल जान गए, आपने हाल कहा उठिए उठिए। और देखो हम जैसी भागे, आपने कहा कि भागो नहीं, पहले प्रसाद भी लेते जाइए। तो महाराज हमारी रिपोर्ट ना करना, हमें चोरी करना आई थी। बोले अच्छा ठीक है, हमने माफ़ किया, जाओ। तो दोस्तों देखा भगवान के नाम में, भागवत में कितनी शक्ति है। भागवत का निकला हुआ एक एक शब्द कितना सख्त है। आज सत्यता का प्रमाण इस कहानी में है। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? पहचान तो लिए होगा, कानपुर से नारायण शुक्ला यानी कानपुर हंसी किंग। तो दोस्तों इस कहानी पे कमेंट ज़रूर करें, अच्छी लगे तो शेयर करें। और दोस्तों नई और अगली इसी तरह की
शिक्षा प्रति और कॉमेडी दोनों से भरी हुई कहानी लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, कहानी को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। और पहचान तो ली होगा, कानपुर से नारायण शुक्ला यानी कानपुर हंसी किंग। जय श्री राम।